जैसे लौह चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को प्रेरित करता है। जैसे मैग्नेट सुई को कैसे अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो कार्बन शरीर है वो आत्मा को ऐसा इंड्यूस करता है। अपने मेन तो अंदर जो निश्चय से शुद्ध निश्चय तो हम शुद्ध आत्मा है, लेकिन शुद्ध आत्मा फिर ये खोटे काम क्यों करती है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ऊपर जो ये कवर है वो कवर उसको इंड्यूस करता है, फ्लक्स डालता है, फ्लक्स। मैग्नेटिक भाषा में उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स में आत्मा विचलित हो जाती है। लेकिन उसकी एक बार शब्द यूज किया है टंकोत्कीर्ण, मतलब एनग्रेविंग एक बार अगर हो गई तो सारे पापों को माफ कर दिया। एक बार जब आप बिजली खौंदती है का कितना महत्व होता है। वो बोल रहे हैं एक तरह से कि अभी कुछ करने जैसा रहा नहीं, हो गया तुम्हारा काम, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी घोषणा कर दी। मतलब ये हुआ कि हिम्मतनगर से तूने अहमदाबाद जाने के लिए गूगल मैप क्लियर हो गया, और एक कदम थोड़ा चल गया, और बाहर आके सिनेमा वालों को पूछ लिया वापस कि ये रास्ता अहमदाबाद का है। उसने बोला बिल्कुल जी, यहाँ 100 आदमी अभी अहमदाबाद ही गए हैं। और साथ में ऐसा सदगुरु खड़ा बोल रहा कि यही अहमदाबाद। हम्म। उसके बाद जो बचा है रास्ता उसका नगण्य कर दिया। मतलब कुछ नहीं बचा। एक एक दृष्टि से कुछ नहीं बचा है, एक दृष्टि से बचा है, चलना बाकी है। लेकिन इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि अभी कुछ बचा नहीं है, ऐसा है। तेरी दुकान चल गई और एक साल तेने 20 लाख कमा लिए, तब 1 करोड़ हम्म। भी कमाना है तो कुछ बचा नहीं, ऐसा बोल रहे कि 20 लाख भी 1 करोड़ ही है, ऐसा समझो। क्योंकि वो विधि आ गई ना कि 20 लाख में कैसे टिकाता हूँ। तो ठीक है, 3 साल 4 साल में तो 1 करोड़ हो ही जाएगा। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जैसे लोह चुंबक पाषाण के साथ असंसर्ग से सुई उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को स्वभाव में ही स्थापित करता है। अगर है और असंसर्ग है, पास में नहीं है, तो सुई अपनी जगह है और लोहा है तो उसमें वो अट्रैक्शन नहीं होती है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित नहीं होने से उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव। क्या ज्ञानमय भाव? स्वभाव में आदमी, और वो सबसे ज्यादा कब होता है? जब अपन ध्यान में उतरते हैं। उस टाइम पे सारे प्रपंच को एक साइड में रख देते हैं, भाई हो गया ना, भाई बहुत हो गया ना यार। भीख मंगाई कितनी ही करोगे, हो गया ना भीख मंगाई। आपको पैसे चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकड़े चाहिए, रिश्ते चाहिए, सब गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, 24 घंटे में तो 1 मिनट तो दे परमात्मा। 1 मिनट तो दे खुद के लिए। और उसका भी मूल्यांकन कर लो ना, कितना मिलकर के क्या कर लिया तुमने, कौन क्या उखाड़ लिया। मतलब ये 1 मिनट भी आदमी देने के लिए तैयार नहीं है। उसके दो कारण है, एक तो उसको क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा कारण ही क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं कि कौन आदमी सुख को नहीं चाहेगा, सही। लेकिन मार्ग नहीं है, सदगुरु नहीं है, शासन नहीं है। शासन का कितना उपकार है। अब ये लिखे गए अपन पढ़ रहे हैं, इनका कैसे अपन इनका उपकार उतार, बोलो। उतार सकते हो आप? साथ मिश्रित नहीं होने से उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, जिसे कर्म करने की उत्सुकता नहीं है, अर्थात कर्म करने का जिसका स्वभाव नहीं है, ऐसे आत्मा को स्वभाव में ही स्थापित करता है। स्वभाव मतलब मात्र का दृष्टा। इसलिए रागादि के साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कर्तृत्व में प्रेरित करता है, अतः वह बंधक है। और रागादि के साथ अमिश्रित भाव स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञायक ही है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। किंचित किंचित मात्र भी बंधक नहीं है, वो बंद नहीं करवाता। क्या बताए, रागादि के साथ मिश्रित ज्ञान में भावी बंध का करता है, और रागादि के साथ अमिश्रित ज्ञान में भाव बंध का करता नहीं है। ये नियम है, दिस इज ए लॉ। लॉ बता दिया, साइंस है भाई ये। नियम है मतलब साइंस है, विज्ञान है। इसको आप बदल नहीं सकते। नियम ही है मतलब कुछ आपको इसमें और खोज नहीं करनी है, किया वही है। तो मैं भी देख लेता हूँ, लगा लेता हूँ दिमाग, लगा ले। दिमाग तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि निज का दिमाग तो खुद का लगेगा तभी आएगा। आगे एग्जाम्पल दिया, जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया। और वह
रुकम ईव है, उस समय एग्जाम्पल आता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वा रुक, रुकम ईव है। मृत्यु मोक्ष, बंधन, बंधनान मृत्यु मोक्ष न अमृतात। ये शिव की उपासना है। शिव क्या है, ये इसी बात को वापस उद्धृत किया है कि जैसे ये खीरा मतलब ये काकड़ी है, पक जाती है तो अलग हो जाती है बेल से। हम्म। पकने के बाद, यहाँ पकने का मतलब क्या है कि जब आदमी ज्ञानी हो गया, मेच्योर हो हम्म। गया, उसको स्वभाव समझ में आ गया और स्वभाव समझ में आ गया, तो वो अलग हो जाती है। और जब अलग हो जाती है और ध्यान में उतर जाता है, उसको एक बार अनुभव भी हो जाता है, तो वो फिर ककड़ी कभी बेल से जुड़ती नहीं है। सही। बेल से इतना जुड़ना जरूर है कि वो बेल के पास ही पड़ी है, इसलिए बार बार वो टच हो जाती है, उतना ही है बस। इतना वो उतना तकलीफ तो चलता है, वो चारित्र दोष है। लेकिन दर्शन मोहनी दोष बिल्कुल हट गया, इसलिए उस चारित्र मोहनी दोष को भी जरूर उड़ा दिया, बोला ही नहीं। ऐसा ऐसा ऐसी महिमा है समय दृष्टि की। लेकिन है और नहीं है। है इसलिए है, नहीं है इसलिए ये तो खत्म होने वाला है। मतलब खंड का बंद किया और बोला पंखा बंद है, ऐसा बोल रहे, घोषणा कर दी, बोला पंखा बंद है। बोले यार चल तो रहा है, आप कैसे बंद बोल रहे हो, कभी अभी होने वाला है। ये हम्म। निकांत है। तो क्या प्रायोगिक नहीं है ये? बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना भाई, आप करके देख लो। डंठल के साथ नहीं जुड़ता है। जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता है, इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग होने पर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, विभाव को प्राप्त नहीं होता। जीव भाव के दो भाव है, यहाँ विभाव की बात कर रहे हैं, विभाव को प्राप्त नहीं होता। हम्म। जीव में स्वभाव भी है, जीव में विभाव भी है, बट यहाँ इशारा विभाव की तरफ है। इस प्रकार ये राग आदि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। कौन सा, फिर बोला कि नहीं होता, फिर बोला होता है। राग आदि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है, यानी कि स्वभाव तो उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है मतलब वो है ही, अनकवर हो गया। उत्पन्न कुछ लगाना नहीं पड़ रहा, उसके अंदर की भट्टी लगाओ तो चालू है, ऐसा कुछ नहीं, भट्टी तो अंदर है ही, प्रकट हो गई, ऐसा है। हम्म। यदि ज्ञान एक बार अप्रतिपत्ति भाव से, अप्रतिपत्ति का मतलब क्या हुआ कि ये कभी खंडन नहीं होगा इस बात का, मतलब श्रद्धा कभी जाएगी नहीं, अप्रतिपत्ति क्षायिक, क्षायिक संकेति हो गया कि ये बात 100% सही है, इसमें कोई संशय नहीं है, हम्म। निशंक, कोई शंका नहीं है, शंका रहित, डाउटलेस। अब ये मेरी कमजोरी के मैं रास्ता में चल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग में कोई कमजोरी नहीं है प्रभु, ऐसा है। ऐसा जब दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो उसके बाद क्या बता रहे, एक बार ज्ञान रागादि से भिन्न परिणमित हो तो वह पुण्य कभी भी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता, कभी मिश्रित नहीं होता है। उसको स्पष्ट तत्व समझ में आ गया कि ये है मैं, ये है ये है। इस प्रकार उत्पन्न हुआ रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है। फिर अब आगे फिर मजबूरी बताई। फिर जीव अस्थिरता रूप में से रागादि में युक्त होता है। अभी तो बोला नहीं होता, अभी बोला होता है। अब आप ये कैसे समझ पाओगे, शास्त्र बिना गुरु को कैसे समझ में आओगे, समझ में आता है, आ सकता है ये लाइन। अभी क्या बोला कि नहीं होता है। नहीं, पर वो बोल रहा है ना, अस्थिर भाव से युक्त होता है। हाँ, अस्थिर का मतलब वापस। चारित्र नहीं है उसमें, हाँ। कंटिन्यूटी नहीं है। हाँ, नहीं, वो ये लाइन का क्या मतलब, वो अस्थिर भाव अस्थिर, रागादि में हाँ। बस युक्त होता है। हाँ युतुक पर तो होता है, उसमें पर वो बीच में वापस गुस्सा अस्थिर, आ जाता है ना। वापस पर गुस्सा आ उसमें जाता है वापस। हाँ बोलो। अस्थिर भाव रहता है। अस्थिर का मतलब ये हुआ जैसे पे ध्यान में उतरते हैं, उस टाइम में तो अपन एकदम निर्मल हो जाते हैं। हाँ। फिर थोड़ा बेजार संसार में कुछ काम गए, फिर गुस्सा कर लिया, क्रोध कर लिया, मान कर लिया, छल छल कर लिया, कपट कर लिया, करते हैं ना। तो वो तो अस्थिर हुआ। पहले वाले वो ध्यान वाली स्थिरता कहाँ है, हाँ। वो अस्थिर भाव की तरफ बता रहे हैं। अस्थिर हो गया वापस, ध्यान में बैठा हाँ। तो स्थिर है, सब कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, सब कोई पाप से मुक्त हो गया, बराबर एक सेकंड के लिए वो आ गया। हाँ। लेकिन फिर वापस संसार में कुछ काम करता है, फिर वापस की आंख लाल हो जाती है, फिर भय शोक में चला जाता है कि मेरा क्या होगा, किसका क्या होगा, इस जगत का क्या होगा, ये सब हाँ। बातों में हाँ। चला जाता, प्रपंच में चला जाता है वापस।
इसलिए वो स्थिरता नहीं है ध्यान वाली, कहने का मतलब वो जो स्वभाव वाली स्थिरता नहीं है। फिर जीव अस्थिरता रूप में रागादि से युक्त होता है, वे निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। अभी इसको क्या समझेंगे आप, बोलो। वो जो युक्त हो रहा है उसको क्रॉस मार दिया, बोला है ही नहीं, इसको मैं मानता ही नहीं। क्योंकि उस भाई को पता है कि ये खड्डा है और वो खड्डे को खड्डे रूप ही देख रहा है। वो गिर जाता है, उसके पांव डोलते इसलिए गिर जाता है, बट वो खड्डा, खड्डे की तरफ जानता है वो ज्ञानी, पता है खड्डा है। तो बार बार वो खड्डे में कहीं जाएगा तो बार बार उसको वो खींचेगा वापस, कि इसको ये बात तो समझ में आ गई, इसलिए बोला खड्डा ही नहीं है। ये अरिहंत की वाणी है, कुंद कुंद साक्षात बोलते हैं ऐसा, कि वो 8 दिन सिमंदर स्वामी के साथ जाके आए। आए नहीं आए अपनी आत्मा से पूछ लो, गए नहीं गए हमको पता नहीं है, सिमंदर स्वामी कहाँ, उसका मकान कहाँ, उधर गए वो छोड़ो, अपनी आत्मा से पूछो। और गए होंगे ना, इतने ज्ञानी की बात बिना उसके आ सकती है कभी। और अरिहंत परमात्मा की बात, कोई अरिहंत परमात्मा तो ऐसा लुटाया है कि आप कल को आप क्लेम करो ना कि मैं ही अरिहंत हूँ। वो तो चाह रहे हैं कि तुम सब अरिहंत हो। वहाँ कोई कंपटीशन थोड़ा कि मैं अरिहंत, तू अरिहंत क्यों हो गया भाई। मैं अरिहंत, तू। वो तो वही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि तुम कॉपी पेस्ट करो सब। निश्चय दृष्टि से युक्ता है ही नहीं। और उससे जो अल्प बंद होता है, वह भी निश्चय दृष्टि से बंद है ही नहीं। क्योंकि अबद्ध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है। अबद्ध मतलब बंद नहीं है। और दिमाग में तो वही घोचा चल रहा है कि मेरे को बंद में नहीं जाना है, वो लगातार चालू है, इसलिए वो बंद है ही नहीं। तथा उससे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य है। जो पत्ता वृक्ष से एक बार कट गया, अब वो सूखने वाला ही है। पंखे का एग्जाम्पल बोलो, डंठल का एग्जाम्पल बोलो, बार बार हम्म। उसकी एक बार चीज होने की, उस बीज की कितनी महिमा बताइए। बीज को भी घोषित कर दिया कि पेड़ ही है। अरे कि प्रभु अभी तो पानी पिलाएंगे, खाद देंगे। ऐसा ही होता है। ऐसा है। ऐसा होता है व्यवहार में भी, जैसे चेयरमैन के केबिन में 3 मैनेजर जाते हैं। एक मैनेजर जाके बोलता है कि साहब मशीन बंद हो गया, रजा એટલે मजा, उसको मजा आता है बंद हो गया। मशीन बंद हो गया એટલે रजा, अब આપણે आराम करवानो बस। दूसरा जाके बोलता है कि सर बंद हो गया है, और मैं अभी, ये 2-3 उसमें उपाय है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। कि दूसरा मशीन का पार्ट एक बार बंद पड़ी, वैसे भी उसमें इसमें डाल देता हूँ, चालू कर देता हूँ, या बाजार से ले आता हूँ। थोड़ा महंगा तो है लेकिन ले आता हूँ, ऐसा कंफ्यूजन में तो आके पूछता है। तो बॉस उसको बता देता है कि भाई ऐसा कर लो। मशीन बहुत बड़ी तो खोलेंगे, टाइम लगेगा, फिर बाजार में जाएगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना उसको समझ नहीं आ रही, तो बोला यही निकाल के कर दो। तीसरा उस लेवल का होता है, वो बताने आता है कि सर ऐसा है, और वो, क्योंकि बाजार में जाऊंगा तो पैसे लगेंगे, और यहीं से मैं निकाल दूं तो अपने को जल्दी मशीन, पैसे भी लगेंगे लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। ये भले अपना वापस एक बार करना पड़ेगा, लेकिन मेरा माल नहीं रुकेगा, और वैसे ही तो 4 दिन काम चलने वाली नहीं है, बीच में आके तो इसको मैं लगा के वापस इसको भी चालू कर दूँ। ऐसा वो बोलता है। तो ऐसा जब बोलता है ना, तो आदमी कोई भी अगली परेशानी में जब वो केबिन में घुसता है, वो बोलने ही नहीं देता है सेठ उसको। उसको पता है कि ये अभी आगे ठीक ही करेगा, तो बोला कि कुछ ये दिक्कत, और अब नहीं, तुम बाहर जाओ बाहर, उसको बाहर भेज देता है। और पहले वाले को बोला था कि तू अंदर आ। तो क्या करा मेरे बाप। रजा એટલે मजा करेगा, कुछ लफड़ा करेगा। तू इधर बैठ, इसको बाहर भेजो। उस तरह का व्यवहार में आप देख सकते हो। नहीं तो बोल रहे कि भगवान अभी आगे कुछ नहीं है, बोले घोषणा कर दी कि है ही नहीं आगे, बोलो। मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है, अगर ज्ञानमय भाव राग द्वेष मोह रहित है, और द्रव्य द्रव्य कर्म के प्रवाह को रोकने वाला है, इसलिए वह भाव ही भावाश्रव के अभाव रूप है। द्रव्याश्रव का मतलब जो द्रव्य का निर्माण करे, और भावाश्रव का जो भाव का निर्माण करे। अब भाव जो है 2 तरह के होते हैं, स्वभाव है, एक विभाव है। विभाव का निर्माण क्यों होता है, कि द्रव्य कर्म उसको इंड्यूस करता है। द्रव्य का इंड्यूस करता है, जब जागृति हो जाती है तो फिर उसको इंडक्शन वो बंद हो जाता है कि भाई रहने दे,
अब नहीं, अब नहीं, बस हो गया। तो भावाश्रय फिर होता नहीं है। और जब भावाश्रय होता नहीं, वो द्रव्य बना कहाँ से? वो भावाश्रय बना। वो द्रव्य जो पहले कर्म पड़े वो बने कैसे? तुम्हारे अज्ञानता ही बने। तो न द्रव्याश्रव है न भावाश्रव है, फिर वो कड़ी टूट जाती है, लिंक टूट जाती है। जो ये लिंक चल रही है जन्मों जन्मांतर से, भावाश्रय द्रव्याश्रय, द्रव्याश्रय से भावाश्रय, भावाश्रय द्रव्याश्रय, यानी कि भाव कर्म से द्रव्य, द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म। ये जो लड़ी चल रही है ना अनंत काल से, ये लड़ी टूट जाती है बीच में। ऐसा ये पूरी साइंस बताती है। मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञान में है, विज्ञान में भाव रोग राग द्वेष मोह रहित है और द्रव्य कर्म के प्रभाव को रोकने वाला है, इसलिए वे भाव ही भावाश्रव के अभाव रूप है। संसार का कारण मिथ्यात्व ही है, इग्नोरेंस ही है, इनकम्प्लीट देखना है। इसलिए मिथ्यात्व संबंधी रागादि का अभाव होने पर सर्व भावाश्रमों का अभाव हो जाता है। यहाँ ये यहाँ कहा गया है। अब बताते हैं कि ज्ञानी के द्रव्याश्रम का अभाव है, यानी कि द्रव्य कर्म भी नहीं बनेंगे। द्रव्य कर्म नहीं, क्योंकि भाव भाव कर्म नहीं होगा तो द्रव्य भी नहीं बनेंगे, द्रव्य नहीं है तो भाव नहीं बनेंगे।